किस्सा अलीपुर का। जनवरी 2012। कब्रिस्तान में चारों तरफ मट्टी ही मट्टी थी, कहीं जमीन पर बिखरी हुई तो कहीं ढेर की सूरत में। कोने में कहीं फैले हुए दरख्त अपनी घनी छांव बिखेर कर वहां बरसों से आने वाले लोगों की उदासी, आंसुओं और दिल की बातों के गवाह थे। वो वहां मौजूद सब जानते थे कि कौन यहाँ कब आया और कब गया, किसके कितने चाहने वाले हैं और कौन लावारिस है, कौन कितनी देर आंसू बहाता है और कौन अपने वक्त का इंतजार करता है। वो भी यहाँ आने वालों में से एक था। दरख्त के दाएं जानिब मौजूद एक शख्स को मुखातिब करते हुए कुछ पूछा और उसकी बताई हुई जगह पर चला गया। इसने चारों तरफ निगाह दौड़ाई और कोने में मौजूद पक्की ईंटों के पीछे एक मिट्टी के ढेर के पास जा बैठा। गीली मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू इसे उसी दौर में वापस ले गई। ये वही दौर था जब हवेली के खुले सहन में आवाजें चहचहाती थीं, बच्चों की आवाजें, परिंदों की आवाजें, इर्द गिर्द सब्जा और इस पर भागते बच्चे। हाथों में फूल लिए वो मिट्टी के ढेर के सराहने बैठा था। जब भी फूलों की जानिब देखता, इसे उसकी माँ की आवाज आती, मेरे शहजादे बेटे फूल ना तोड़ा कर, ये भी जानदार होते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे हम हैं, जैसे ये तुम्हारी बिल्ली है। इसने फूलों की तरफ देखा तो वो एक एक पत्ती दूसरे से जुदा थी। मालूम नहीं था कि कौन सी पत्ती किस फूल का हिस्सा होगी। बाग तो फूलों का घर होते हैं, किसी को उसके घर से जुदा नहीं करते। उसकी माँ की आवाज एक बार फिर कानों में गूंजी। उसने जवाब दिया, नहीं माँ, लोग फिर भी करते हैं। देखो, किसी ने बाग से फूल तोड़कर एक एक पत्ती को अलग कर दिया है। बिल्कुल वैसे जैसे मुझे छोटे मुंतहा और रानिया को कर दिया। बच्चे भी तो आंगन का फूल होता है, इन फूलों को किसी ने मसल दिया। वो फूलों की खुशबू महसूस करता गया, हाथ में पत्तियां लिए इनको मिट्टी के ढेर पर बिखेरता गया। दाएं जानिब मौजूद लिफाफे में से अगरबत्तियां निकाली और इस मिट्टी के ढेर पर लगा दी, लेकिन इन्हें जलाया नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इसकी माँ को ये खुशबू पसंद नहीं थी। इसने दुआ के लिए हाथ उठाए और फिर वो हाथ इस मिट्टी पर रख दिए। कुछ देर खामोशी से वो इस मिट्टी का जायजा लेता रहा, मुट्ठी में इस मिट्टी को उठाता और फिर सूंघता। ये खेल काफी देर जारी रहा। फिर मिट्टी हाथ में लिए दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए, फातिहा पढ़ी और मिट्टी हाथ में लिए उठ खड़ा हुआ। वो वापस मुड़ा और मिट्टी के ढेर पर लगे कतबे को चूमा। अब मिट्टी सिर्फ पानी से नम न थी, इसके आंसुओं की नमी भी इसमें शामिल हो चुकी थी। हाथ से कतबे को छुआ और दाईं जानिब मौजूद मिट्टी के दूसरे ढेर को मुस्कुरा कर देखा। फिर अपनी कलाई की घड़ी को देखा और जेब से एक और घड़ी निकाली। मिट्टी के ढेर से थोड़ी सी मिट्टी हाथ में ली और घड़ी को लगा दी। फिर मुस्कुराया और दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए, फातिहा पढ़ी और चल दिया। कब्रिस्तान के बाहर मौजूद सफेद रंग की लंबी कार की तरफ बढ़ा,
ड्राइविंग सीट पर थोड़ी देर बैठा और कुछ सोचता रहा। फिर उसी कोने में नजर दौड़ाई जहां से उठकर आया था। आंखें अभी भी नम थीं। आंसू बार बार पहुंचने के बावजूद भी छलक कर गालों पर आ जाते थे। इसकी निगाह अचानक गाड़ी के फ्रंट मिरर पर पड़ी। इसकी नीली आंखों में आंसू मोती की तरह चमक रहे थे। इसके कानों में फिर एक आवाज गूंजी, मेरा नीली आंखों वाला शहजादा। वो फिर से मुस्कुरा दिया। बरसों का गम और फिर पुरानी यादों की वजह से आने वाली मुस्कान एक अजीब सी कैफियत को जन्म दे रहे थे। इस अजीब सी कैफियत को एक आवाज और एक ख्याल ने खत्म किया। एक बात जो तकरीबन 20 साल पहले किसी बुजुर्ग ने कही थी, माएं कभी नहीं मरती और न बाप, बस इनकी जान निकल जाती है, रूह कब्ज होती है, रहते वो हमारे साथ ही हैं, हमारे पास, मगर नजर नहीं आते। आंखों का इम्तिहान होता है बस। जिंदगी और मौत का सबक तो बस हमारे लिए होता है। ख्यालात को झटकते हुए उसने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिया। इस बार उसने पीछे मुड़कर ना देखा, क्योंकि जिनको देखना था वो तो साथ ही थे। हाँ, बस नजरों से ओझल थे। अब उसे मालूम था कि उसे कहां जाना है। बरसों के बाद उसे एक ऐसी ताकत मिली थी कि वो खुद को पहले से कहीं ज्यादा पुरसुकून महसूस कर रहा था। उसने फैसला कर लिया कि उसे क्या करना है।